दोस्तों, अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड कितने हैं? एस्टेरॉयड को हिंदी में उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। इसे मीटिएरॉयड भी कहते हैं। दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कि इनकी संख्याएं कितनी हैं। एस्टेरॉयड को किसी ग्रह या तारे का टूटा हुआ टुकड़ा माना जाता है। ये पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं जो एक छोटे पत्थर से लेकर 1 मील बड़ी चट्टान तक और कभी-कभी एवरेस्ट के बराबर तक हो सकते हैं। आकाश में कभी-कभी एक ओर से दूसरे ओर अत्यंत से वेग में जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का या साधारण बोलचाल में टूटा हुआ तारे अथवा लूका कहते हैं कि हमारे सौर मंडल में करीब 20 लाख एस्टेरॉयड घूम रहे हैं। नासा के पास पृथ्वी के आसपास 140 मीटर या उससे बड़े करीब 90% एस्टेरॉयड को ट्रैक की क्षमता है। हमारे सौर मंडल में ऐसी लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के निकट से गुजर जाती हैं या उसके वायुमंडल में आकर जलकर टुकड़ा टुकड़ा होकर धरती पर गिर जाती है। अतीत में इस उल्का पिंडों से कई बार जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। एक बार फिर मंडरा रहा है। डायनासोर के जमाने का खतरा अंतरिक्ष में भटक रहा है। सबसे बड़ा उल्का पिंड 2005 वायु 55 है, लेकिन फिलहाल खतरा एस्टेरॉयड एपोफिस से है। अमेरिका में खगोल भौतिज्ञ बताते हैं कि पृथ्वी को अतीत में कई बार इस तरह के पिंडों के साथ टक्कर झेलनी पड़ी है। वे कहते हैं इस तरह का सबसे पिछला प्रलयनकारी पिंड 6.5 करोड़ साल पहले टकराया था। उसने ना जाने कितने जीव जंतु की प्रजातियों का पृथ्वी पर से अंत कर दिया। डायनासोर इस टक्कर से लुप्त होने वाली सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है। समस्या यह है कि हम नहीं जानते कि कब फिर ऐसा हो सकता है। वह लघु ग्रह सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी जितनी बड़ा था और आज के मेक्सिको में गिरा था। इस टक्कर से जो विस्फोट हुआ था वह 10 करोड़ मेगावाट टीएनटी के बराबर था। पृथ्वी पर वर्षों तक अंधेरा छाया रहा। कई बड़े वैज्ञानिक को आशंका है कि एपोफिस या एक्स नाम का ग्रह धरती के काफी पास से गुजरेगा और अगर इस दौरान इसकी पृथ्वी से टक्कर हो गई तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे हजारों ग्रह और उल्कापिंड हैं जो कि कई बार धरती के नजदीक से गुजर चुके हैं। 1994 में एक ऐसे ही घटना घटी थी। पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे, जहां का नजारा महाप्रलय से कम नहीं था। आज तक उस ग्रह पर उसकी आग और तबाही शांत नहीं हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ वो भविष्य में पृथ्वी के साथ ना हो तो तबाही तय है, लेकिन यह सिर्फ आशंका है। आज वैज्ञानिक के पास इतने तकनीकें हैं, इस तरह की किसी भी उल्का पिंड की मिसाइल द्वारा दिशा बदली जा सकती है। इसके बावजूद फिर भी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग तबाही का एक कारण बने हुए हैं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।